हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपना क्रेजी एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज जो मैं लाया हूँ लोडी वंश पर लाया हूँ। लोडी वंश पर टॉप 11 क्वेश्चन, टॉप 11 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि किसी भी एग्ज़ाम में लोडी वंश से यदि एक भी क्वेश्चन पूछे तो आपका छूटे ना। इस वजह से मैं लोडी वंश पर ही 11 क्वेश्चन का एक सेट लाया हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लोडी वंश का शासक कब से कब तक रहा था। तो लोडी वंश का शासन 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। लोडी वंश का शासन कब तक रहा था? 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोडी वंश का संस्थापक कौन था। लोडी वंश का जो था संस्थापक कौन था? तो लोडी वंश का संस्थापक जो थे बहलोल लोडी थे। कौन थे? बहलोल लोडी। लोडी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोडी। और दूसरा है लोडी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर जो है बहलोल लोडी कब बैठे? तो दिल्ली के सिंहासन पर बहलोल लोडी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बैठे थे। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि दिल्ली के सिंहासन पर लोडी कब बैठे थे। तो कब बैठे थे? 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। और तीसरा है लोडी अपने सरदारों को क्या कह के पुकारता था। लोडी जो थे अपने सरदारों को क्या कह के पुकारते थे? तो लोडी अपने सरदारों को मकसद ए अली कह के पुकारते थे। क्या कह के पुकारते थे? मकसद ए अली कह के पुकारते थे। उसके बाद है दिल्ली के सिंहासन पर लोडी का पुत्र निजाम खान सिकंदर शाह की उपाधि पर कब बैठा था। दिल्ली के सिंहासन पर जो है ये बहलोल लोडी के जो पुत्र थे बहलोल लोडी के जो पुत्र थे निजाम खान सिकंदर शाह की उपाधि पर कब बैठा था। तो कब बैठे थे? 17 जुलाई 1489 ईस्वी को। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को। उसके बाद सिकंदर लोडी ने आगरा शहर की स्थापना कब की। सिकंदर लोडी जो है आगरा शहर की स्थापना कब की थी। सिकंदर लोडी आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किए थे। 1504 ईस्वी में। दोस्तों ये डेट याद जरूर कीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो है डेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि पूछ सकते हैं सिकंदर लोडी ने आगरा शहर की स्थापना कब किए थे। तो 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आगरा को अपनी राजधानी किसने बनवाया था। आगरा को जो है अपनी राजधानी किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोडी ने। किसने बनवाया था? सिकंदर लोडी ने आगरा को अपनी राजधानी बनवाया था। उसके बाद सिकंदर लोडी की मृत्यु कब हुई। तो सिकंदर लोडी की मृत्यु कब हुई? तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोडी की मृत्यु हो गई। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोडी का मृत्यु हो गया। अब एक प्रश्न और उठता है कि सिकंदर लोडी की मृत्यु कैसे हुई। तो सिकंदर लोडी को जो था गले में कुछ खराबी के वजह से उनका मृत्यु हो गया। उनके गले में गला कुछ खराब हो गया था जिसके वजह से उनका मृत्यु हो गया था। और उसके बाद 8वां प्रश्न है सिकंदर लोडी के पुत्र का क्या नाम था। सिकंदर लोडी जो थे उनके पुत्र का क्या नाम था। उनका पुत्र का नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? इब्राहिम। सिकंदर लोडी के पुत्र का क्या नाम था? इब्राहिम। उसके बाद है दिल्ली की मोट मस्जिद किसने बनवाया था। दिल्ली में जो मोट मस्जिद है वह किसने बनवाया था। तो सिकंदर लोडी के प्रधान मंत्री वजीर मियाँ भैया ने 1505 ईस्वी में बनवाया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछ दिया जाएगा कि दिल्ली का जो मोट मस्जिद है कौन सा ईस्वी में बनवाया गया था। तो कौन सा ईस्वी में बनवाया गया था? 1505 ईस्वी में। यदि पूछ दे कि किसके द्वारा बनवाया गया था तो वो वजीर मियाँ भैया के द्वारा बनाया गया था। वजीर मियाँ भैया के द्वारा बनाया गया था। वजीर मियाँ भैया कौन थे? सिकंदर लोडी के दरबार में जो थे प्रधानमंत्री थे, मतलब सबसे बड़ा मंत्री थे। उसके बाद है
इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई? तो इब्राहिम लोदी का जो है मृत्यु कब हो गई थी? तो इब्राहिम लोदी का मृत्यु 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसी में इब्राहिम लोदी हार गए थे और उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे गए थे। उसी युद्ध में, पानीपत की प्रथम युद्ध में ही इब्राहिम लोदी मारे गए थे बाबर के हाथों से। तो लोदी वंश का समाप्त यहीं पर होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कभी एग्जाम में आ सकता है कि लोदी वंश का समाप्ति कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जब इब्राहिम लोदी मारे गए थे। किसके हाथों? बाबर के हाथों से। क्वेश्चन ये भी आता है कि इब्राहिम लोदी को किसने मारा था? इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों से मारे गए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में। और उसके बाद बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो वो दिए थे पंजाब के शासक दौलत खां लोदी। पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। किसने दिया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण? तो पंजाब का शासक था दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। तो दोस्तों, आज का जो हमारा है क्लास यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम एक नए टॉपिक पर आपके सामने क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा।